करजान पंचायत की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं करजान पंचायत की जनता से यही कहना चाहती हूँ कि जो भी किसान की समस्या होगी, मैं उनकी समस्या को सुलझाने के लिए हरदम तैयार रहूँगी। जैसे कि मेरी मम्मी इतना दिन से सेवा कर रही थी किसान की, उसी ढंग से मैं भी सेवा करती रहूँगी। आरोप लगा रहा है कि 19 लाख का गबन किया गया है, तो क्या मामला क्या है ये? मामला है धान जब पैक्स में धान अधिप्राप्ति जब शुरू होती है, चावल गिराने का टाइम हम लोग को अक्टूबर तक, लास्ट अक्टूबर तक के था। वही उसी में चावल जबकि हम माने कि अथी के पहले जो CMR गिराने की तिथि है उसके पहले चावल गिरा दिए थे। ये सब जो आरोप लगा रहा है ये सब बेबुनियाद आरोप है, ये सब कोई आरोप ही नहीं है। तो आम जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली है? आम जनते उनके झांसे में नहीं आने वाले हैं और आम जनता उसके अथी में माने कि सब कोई उसके नेचर से, उसके स्वभाव से पूर्ण रूपेण यहाँ सब माने कि अथी है कि वो कैसा प्रवृत्ति के है, कैसा की है। अभी हाल ही में 2019 में वो स्कूल के सचिव था, समझे ना। स्कूल के सचिव में से वो गलत ढंग से सचिव बन गया था। उसमें से हेडमास्टर अपने लोक शिकायत में संजय बाबू उसको निरस्त किए थे। तो उसका प्रवृत्ति लोग जानते हैं, उसके लिए वो सब कुछ यहाँ कहने की बात नहीं है। और यहाँ करजान पंचायत की जनता पूर्ण रूपेण जान चुकी है कि किसके साथ रहना है, कि कौन हमको रखवाली करेगा, कौन हमको ऋण मुहैया कराएगा और कौन माने कि यहाँ थी जो भी पैसे का जो भी सुविधा यहाँ है वो टोटल सुविधा यहाँ थी माने कि उपलब्ध है। किन मुद्दों के साथ आप किसानों के बीच जा रहे हैं? किसानों के जो काम किए हैं उस मुद्दे के हिसाब से किसान के इसमें पैक्स में मुख्य माने कि अथी है कि धान अधिप्राप्ति सरकार की दिशानुसार मुख्य अथी है। धान अधिप्राप्ति जब सरकार की गाइडलाइन आती है, जिस समय से धान अधिप्राप्ति चालू रहता है, चालू किसान के 24 घंटा, ये नहीं कि अखनी है और अखनी नहीं है, कि बाकी सब हमारा समर्थक हैं, सबसे किसान है, कहीं भी जाकर पूछ लीजिए। जब से अथी होता है, जब से सरकार के दिशा अनुसार गाइडलाइन आती है, जब से 24 घंटा किसान के लिए पैक्स गोदाम खुला हुआ है। ऋण मुहैया के लिए जहाँ तक की बात रही, ऋण मुहैया भी जब किसान की ज़रूरत पड़ती है तब उसका माने कि ऋण मुहैया कराया जाता है। खाद और कीटनाशक समय पर जब माने कि अथी होता है, जैसे हम लोग का माने कि पैक्स के अथी से खाद और कीटनाशक के माने कि अब बिया के अथी नहीं है, माने कि उसका भी हम लोग माने कि पूर्ण रूपन किसान को सुविधा के लिए, इसमें पैक्स में नहीं है उसका कोई अथी, लेकिन सुविधा के लिए माने कि जब अथी होता है घर बैठे मुहैया करवाते हैं किसान के लिए। उचित मूल्य पर धान अधिप्राप्ति करते हैं, ना कि किसान की 1 रुपया कहीं भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ, चाहे जो भी किसान के जो भी मुद्दा है उस पर किसान की कहीं दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और करजान पंचायत में ही उसका सब मुहैया यहाँ किसानों को सस्ते दर पर कृषि संयंत्र मिल जाए, इसके लिए क्या योजना है आपकी? किसान सस्ते अथी किसान जब चाहे वो अपना पूरे कागजात के साथ सस्ते माने जब चाहे किसान, हमारे पास किसान के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। जब किसान जो चीज़ की इच्छा माने की करेगी वो किसान के लिए 24 घंटा हर समय हम अपने खुद खड़े रह करके ऋण अथी माने कि कृषि यंत्र के लिए मुहैया तैयार हैं। तो अपने विरोधी को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? विरोधी के जवाब यही दे रहे हैं, हमरे पूरे करजान पंचायत की जनता दे रही है कि वो 5 तारीख के बाद, 4 तारीख के बाद काउंटिंग में भी पूर्ण रूपेण नहीं रहेगा और 4 तारीख के बाद वो फिर नज़र नहीं आवेगा। फिर हो सकता है कि चुनाव आवे, तो चुनाव के टाइम में फिर जैसे बाढ़ में के चुनाव हुआ, थी कि चुनाव हुआ, बाढ़ के चुनाव में मैंने कि देखिए बाढ़ के चुनाव भी नहीं जीता है अभी तक, एक मरते जीता है, उसके बाद देखिए बाढ़ के चुनाव भी सब हार गया है। यहाँ जनता से पूछिए कि बाढ़ के चुनाव में अथी हुआ, एक मरते बाढ़ बना। तो हाल आप ही लोग के माध्यम से, पेपर के माध्यम से हम लोग को पता चला कि मनरेगा में भी मैंने कि घोटाला अथी किया है। अपने पैक्स सदस्यों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? आप पैक्स सदस्यों को हम लोग यही संदेश देना चाहिए कि 2 नंबर पर पूजा देवी को 2 नंबर, जिसका चुनाव चिन्ह 2 नंबर ब्लैक बोर्ड छाप है, इस पर पूर्ण बहुमत देके और फिर से अपने मान सम्मान और स्वाभिमान को बचावें। क्या चुनाव चिन्ह है आपका? चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड छाप है 2 नंबर पर। विरोधी का कोई मुद्दा ही नहीं, 19 लाख गबन किए मेरा चालान है जो कि हम अथी किए हैं। देखिए ट्रक सा चालान CMR गिरता है इसमें। उसको ये भी ज्ञान नहीं है कि विरोधी किसको कहा जाता है, माने CMR माने गबन किसको कहा जाता है। यहाँ चप्पल जूता तो बेचना है नहीं, यहाँ तो कागजी काम ने है। तो क्या वो मामला क्या था? मामला कुछ नहीं था, मैंने CMR गिराने का मामला था। देखिए चालान कागज जब गिराए हुए हैं। ये जानते हैं कि गबन जो किए हुए रहता है उसको चुनाव से वंचित किया जाता है।
इसलिए जो वो तो कोई मुद्दे नहीं है। ये अपने सचिव बनाए, देखिए जो कि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बार अनुमंडलाधिकारी, इसका कागज है, ये गलत ढंग से बना था, उस समय निरस्त हुआ, फिर बन गया है। 5 तारीख के बाद इसको जवाब स्वयं मिल जाएगा। लेकिन इसको चुनावी मुद्दा वो जबरदस्त बनाया कोई जा रहा मुद्दा है। नहीं, कुछ है ये नहीं है चुनाव। 2-4 वोट जो आ जाएगा अपना घर वे का, इससे बेसी नहीं है। मतलब किसान उसके झांसे में नहीं आने वाले। झांसा में कौन इतना बुड़बक है सर जी आवेगा मूर्ख के झांसा में, जो टीपाधारी है। तो आपकी तरफ से क्या उनको जवाब होगा? हमारा जवाब क्या होगा, हम तो चुनाव 3 तारीख 4 के जीतने के बाद जवाब देंगे। धान अधिप्राप्ति की कोई किसान का पहले बीज के लिए पैसा जरूरत है, कोई के खाद के लिए जरूरत है, कोई के खाद जरूरत है, सब मुहैया पहले करा देते हैं धान देने के पहले। कोई के बेटा बीमार है, कोई के हाथ टूट गया, पैर टूट गया, सालों देखते हैं। गबन है ये नहीं है, कुछ मैंने लेन देन आगे पीछे करने में अथी लेट हुआ था, उसी में वो ले रहता। नो ड्यूज जखने ले तखने गबन का काम खत्म हो गया। गबन रहता तभी चुनाव नहीं लड़ सकते थे। तो उनके को कोई समस्या नहीं, हम लोग को कोई दिक्कत होता है 10-15 रुपये के हम लोग मांग लेते हैं, काम चला लेते हैं सब किसान को। अरे होता है तो हम लोग भी उसको मदद कर देते हैं। हमारे किसान यहाँ सामने हैं, हमके हमारा पैक्स अध्यक्ष तो ऐसा कि चाबी दे देता है गोदाम के, तुम जाके रख दो पीछे में, और उसके बाद जब उस पर शक होता है तो सामने में तोल देता है। आपका अलकर बलकर है किसी प्रकार का उसको रिटर्न कर देता है, नहीं तो कहता है इतना माइनस आपका जाएगा, अगर लो सहना सही है तो इतना खुल के कौन पैक्स अध्यक्ष कहता है। गबन अगर है तो कैसे वो लड़ रहा है? सरकार का पैसा गबन होने के बाद क्या नो ड्यूज देगी सरकार किसी सूरत में? कोई मुद्दे नहीं है गबन का। जो गबन होता तो फिर चुनाव लड़ने का कोई प्रावधान ही नहीं है। तो वो तो मुद्दा बना रहे हैं इसको। वो बिल्कुल बेबुनियाद मुद्दा है। तो आप लोगों की तरफ से क्या काट किया जा रहा है उसका? कोई मुद्दा किसानों नहीं के है बीच? उसमें। हम लोग तो किसान सब एक मत से दे रहे हैं। हम लोग के किसान के कोई तरह का दिक्कत ही नहीं है। धान समय पर चला जाता है, जो हम लोग का प्रॉब्लम होता है तुरंत हल हो जाता है। धान खरीदी और उसका भुगतान समय पर यहाँ हो जा रहा है? हाँ पूरा 10 दिन पहले ही, महीना के पहले ही 10 दिन मिल जा है, तो वो अच्छा है कि जब 12 महीना में देते पैसा। तो आप लोगों को मतलब बाजार में बेचने की जरूरत नहीं पड़ती ना, है? कोई मतलब नहीं, खाद और कीटनाशक को लेकर के कोई दिक्कत नहीं। धान खरीदी समय पे हो जाती है? एकदम पूरा गर्दा गर्दी।